हेलो फ्रेंड्स, आज हम फिजिकल एक्टिविटी ट्रेनर सब्जेक्ट में टर्म 2 में आने वाले चैप्टर्स मॉनिटरिंग एंड इन्वेंट्री मैनेजमेंट के बारे में पढ़ेंगे। हमने फ्री प्ले चैप्टर्स को कंप्लीट कर लिया है और ये हमारा दूसरा चैप्टर है जो कि स्पेसिफिक स्किल सब्जेक्ट्स के अंतर्गत आएगा, जो कि आई थिंक लगभग 8 क्वेश्चंस आएंगे और 7 या 8 मार्क्स कंट्रीब्यूट करेगा ओवरऑल मार्क्स में। चलिए बिना देर करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो इसके अंतर्गत सबसे पहला टॉपिक जो आता है वो आता है मैनेज प्रॉप्स, जिसको हम स्पोर्ट्स इक्विपमेंट भी बोल सकते हैं एंड इक्विपमेंट। तो इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे स्पोर्ट्स इक्विपमेंट और प्रॉप्स प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन हैविंग अ स्पोर्टिंग एक्सपीरियंस। स्पोर्टिंग एक्सपीरियंस में जो स्पोर्ट्स इक्विपमेंट एंड प्रॉप्स होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। दे वेरी इन शेप, साइज, टाइप एक्सेट्रा depending on the factors such as indoor, outdoor sports, age and learner infrastructure, ability etc. ये जो है मतलब डिपेंडिंग ऑन फैक्टर, इस फैक्टर्स पे यानी कि अलग अलग प्रकार के शेप के, साइज के या फिर अलग अलग प्रकार के जो स्पोर्ट्स इक्विपमेंट होते हैं। जैसे कि हम देखते हैं कि टेनिस होता है, टेनिस में अलग चीज़ें, बॉल, क्रिकेट बॉल, बैट, सब में अलग अलग सब वेरी रहता है, सब की शेप, साइजेस, टाइप सब अलग अलग रहते हैं। ये इस पर भी एक फैक्टर और है जिस पर डिपेंड करता है इंडोर एंड आउटडोर स्पोर्ट। जैसे कि हम कुछ गेम जैसे चेस हो गया या फिर कैरम बोर्ड हो गया, इन सब चीज़ों को हम इंडोर, या फिर टेबल टेनिस हो गया, इंडोर गेम्स हैं, इंडोर स्पोर्ट्स है जिसे हम अंदर ही खेल सकते हैं। और कुछ आउटडोर एक्टिविटीज़ हैं या फिर आउटडोर स्पोर्ट्स हैं जैसे कि फुटबॉल, वॉलीबॉल, हैंडबॉल, बास्केटबॉल, ये सब जो है आउटडोर हैं। इस पर भी जो है शेप, साइज वेरी करता है या फिर डिपेंड करता है। और किस पर, एज ऑफ लर्नर्स पर। अब जैसे कि कोई बड़ा व्यक्ति है उसके लिए अलग स्पोर्ट्स की अलग स्पोर्ट्स इक्विपमेंट होगा, और कोई छोटा व्यक्ति है या फिर कोई छोटा बच्चा है वो अलग खेलेगा। जैसे कि अगर मान लीजिए बड़े लोगों की बात करें तो बड़े लोग क्या करेंगे, वो जो है बड़े बैट से खेलेंगे और छोटा बच्चा जो है वो छोटे बैट से खेलेगा। तो इस पर भी डिपेंड करता है स्पोर्ट्स इक्विपमेंट। और तीसरा है इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबिलिटी, कि इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबिलिटी कैसी है, कि हाँ हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, उस पर भी जो है स्पोर्ट्स इक्विपमेंट डिपेंड करता है। ठीक, रिगार्डलेस ऑफ द टाइप ऑफ स्पोर्ट, यानी कि इसको हटा दें तो, या फिर देयर आर सम इम्पॉर्टेंट फैक्टर दैट नीड टू कीप्ट इन माइंड वाइल सिलेक्टिंग एनी स्पोर्ट्स इक्विपमेंट। तो हम कुछ फैक्टर्स होते हैं, अगर हम जब स्पोर्ट्स इक्विपमेंट को सिलेक्ट करते हैं, जो स्पोर्ट इक्विपमेंट को सेलेक्ट करते समय हमें माइंड में रखना चाहिए कुछ फैक्टर्स, जो कि कुछ इस प्रकार हैं। हम इस फैक्टर्स की एक अप्रोप्रिएट नोट्स बनाए हैं, हम उसके द्वारा हम क्लैरिटी से समझेंगे कि ये कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं। चलिए हम नोट्स पर चलते हैं। हम यहाँ पर देख सकते हैं नोट्स, यहाँ पर मॉनिटरिंग एंड इन्वेंट्री मैनेजमेंट है। इसके अंदर प्रॉप्स या फिर स्पोर्ट्स इक्विपमेंट को कैसे मतलब मैनेज करना है, यही हमारा पहला टॉपिक था। तो हम इम्पॉर्टेंट फैक्टर डेट वी नीड टू केप्ट इन माइंड, यानी कि ये वाला जो टॉपिक है ये पढ़ेंगे, जो कि हमें माइंड में मतलब रखना चाहिए वाइल सेलेक्टिंग एनी स्पोर्ट्स इक्विपमेंट। सबसे पहला है एज अप्रोप्रिएटनेस। तो एज अप्रोप्रिएटनेस में द इक्विपमेंट प्रॉप्स मस्ट बी एज अप्रोप्रिएट। अब जैसे मान लीजिए आप जो है कोई स्पोर्ट्स इक्विपमेंट खरीदने गए और आपके यहाँ मान लीजिए आपको जो खिलाना है, या फिर आप पीटी हैं या फिर पीटी कैप्टन हैं, आप मान लीजिए स्पोर्ट्स इक्विपमेंट गए खरीदने, तो अगर आपके अंडर में छोटे बच्चे हैं तो आप छोटे बच्चे का ही इक्विपमेंट खरीदेंगे, ना कि बड़े बच्चों के लिए। जैसे कि बड़े बैट नहीं खरीदेंगे, उसके लिए हम छोटा बैट ही खरीदेंगे, छोटे फुटबॉल्स खरीदेंगे जो उसके एज अप्रोप्रिएट में हो, या फिर अगर बड़े हैं तो बड़े वाला मतलब उनके साइज का भी खरीदेंगे, उनके अवेलेबिलिटी का। ये जो है एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जिसे हमें अपने माइंड में रखना चाहिए स्पोर्ट्स इक्विपमेंट को सिलेक्ट करते समय। दूसरा है इंडस्ट्री स्टैंडर्ड। दूसरा इंडस्ट्री स्टैंडर्ड को हम देखते हैं, ये क्या होता है, दे मस्ट बी मैन्युफैक्चर्ड एज पर इंडस्ट्री गाइडलाइंस। अब जैसे हमने मान लीजिए स्पोर्ट्स इक्विपमेंट खरीदने गए और हमें मतलब ये पता होना चाहिए कि किस मतलब इंडस्ट्री गाइडलाइंस का है, या फिर किस इंडस्ट्री में ये मैन्युफैक्चर है। अब जैसे कि हम मान लीजिए कोई टेनिस बॉल, यहाँ पर उदाहरण हमने लिया है एग्जांपल, टेनिस बॉल मेड ऑफ रबर, क्योंकि रबर से बनती है टेनिस बॉल। अब उसको हम मेड ऑफ रबर एंड नॉट लेदर। अब जैसे हम टेनिस बॉल को रबर वाली से ही बनी होना चाहिए, अब लेदर वाली से नहीं, हम इस बात का ध्यान रखेंगे, ये नहीं तो हमें टेनिस बॉल जो है वो लेदर की मिल जाए, जिससे अब खेल संभव ही नहीं हो पाएगा। दूसरा क्रिकेट बैट। अब जैसे क्रिकेट बैट है, अब ये किससे, वुड से ही बना होता है क्रिकेट बैट, नॉट मेटल, तो इन चीज़ों का भी हमें ध्यान रखना है।
ठीक, तो ये दूसरा है इंडस्ट्री स्टैंडर्ड, जो कि हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ। और तीसरा क्या है, स्पोर्ट्स टाइप। अब किस प्रकार का स्पोर्ट्स है, दे मस्ट बी सिलेक्टेड एज पर द टाइप ऑफ स्पोर्ट्स। किस प्रकार का स्पोर्ट है, टाइप ऑफ स्पोर्ट्स, उस पर भी मतलब सेलेक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल बास्केटबॉल। अब बास्केटबॉल, वॉलीबॉल शुड बी यूज टू प्ले फुटबॉल एंड वाइस वर्सा, सॉरी शुड नॉट बी यूज टू प्ले फुटबॉल एंड वाइस वर्सा। तो जैसे अब आप सोचिए कि हमें जाना है फुटबॉल वाला इक्विपमेंट लेने, फुटबॉल का स्पोर्ट्स इक्विपमेंट लेने जाना है और हम वही खेलते हैं, लेकिन हम जो है बास्केटबॉल का ले आए या फिर वॉलीबॉल का ले आए। नहीं तो उल्टा सोचिए कि हमें बास्केटबॉल या फिर वॉलीबॉल खेलना है, फुटबॉल का इक्विपमेंट ले आए, तो वो जो है फिर हमारा खेल तो पॉसिबल हो नहीं पाएगा। तो इसलिए इस स्पोर्ट्स इक्विपमेंट जो है, हमें किस टाइप की स्पोर्ट्स खेलना है उसी टाइप की स्पोर्ट्स का स्पोर्ट्स इक्विपमेंट जो है वो लेना हो चाहिए। और चौथा है इंफ्रास्ट्रक्चर, जो कि हमने अभी बात की। इंफ्रास्ट्रक्चर डिपेंडेंट ऑन द टाइप ऑफ स्पोर्ट्स एंड वेयर इट इज़ प्लेड। अब जैसे ये इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो किस प्रकार के स्पोर्ट पर मतलब डिपेंड है, टाइप ऑफ स्पोर्ट्स एंड वेयर इट इज़ प्लेड, और कहाँ ये खेला जाता है। वेयर इट इज़ प्लेड द सिलेक्शन ऑफ प्रॉप्स एंड इक्विपमेंट्स इज डिटरमाइंड। तो जहाँ खेला जाता है उस हिसाब से हम उसका सिलेक्शन करते हैं इक्विपमेंट का या फिर प्रॉप्स का। फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल दिया हुआ है कि देखते हैं कि फॉर एग्जांपल इंडोर कोर्ट जो है प्लेस एरिया रिसीव लेस रज्ड इक्विपमेंट। तो इंडोर कोर्ट्स में क्या होता है, एरिया कम होता है, इसलिए लेस रज्ड इक्विपमेंट की ज़रूरत पड़ती है। डेट एंड आउटडोर एक्सपेरिमेंट क्या होता है, वो एक्सपोज टू डायरेक्ट सन। अब जैसे आउटडोर में अगर हमें फुटबॉल या फिर वॉलीबॉल जो भी हो, हम उसका जो स्टैंड है जहाँ पर वो हम लगाते हैं उसको तो हम हमेशा के लिए लगा देते हैं, वो मतलब सन में भी रहता है या फिर जिसके कारण वो हार्श मतलब वेदर में भी रहता है, लेकिन फिर भी वो मतलब बेकार नहीं होता। लेकिन यही अगर हम इंडोर या कोर्ट्स वाला इक्विपमेंट खरीद लें और उसको बाहर रख दें, आउटडोर में यूज़ करें, तो वो बेकार हो जाएगा बहुत ही जल्दी। सो इसलिए हमें जो है इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं कि रज्ड एक्सपेरिमेंट डाटा एंड, हाँ यहाँ पर हमने ये कंप्लीट कर लिया। द टाइप ऑफ इक्विपमेंट एंड प्रॉप्स इज डिटरमाइंड बाय द मोबाइल या फिर मेक शिफ्ट एंड अ परमानेंट डिजाइंड प्लेस। इफ द प्ले एरिया इज यूज्ड फॉर मल्टीपर्पज एक्टिविटी द डिसमेंटेबल मोबाइल टाइप ऑफ द सेम इक्विपमेंट आर टू बी यूज। तो हम उस प्रकार का इक्विपमेंट जो है वो यूज़ कर सकते हैं अगर कोई भी प्ले एरिया जो है मल्टीपर्पज़ एक्टिविटी। अब मल्टीपर्पज़ एक्टिविटी एक्चुअली होती क्या है कि हमें कोई ग्राउंड है, हम उस ग्राउंड पर फुटबॉल भी खेल रहे हैं, उसी ग्राउंड पर सेम वॉलीबॉल भी खेल रहे हैं, उसी ग्राउंड पर सेम मान लीजिए हैंडबॉल भी खेल रहे हैं, तो वो क्या है वहाँ पर हमें जो है मोबाइल टाइप का जो है सेम टाइप का इक्विपमेंट यूज़ कर सकते हैं। सो आगे बढ़ते हैं। जो हमारा पांचवा चीज़ है जिसको हमें ध्यान में रखना चाहिए स्पोर्ट्स इक्विपमेंट को खरीदते टाइम, वो है ग्रुप साइज। ग्रुप साइज क्या है, देयर मस्ट बी एज पर नंबर ऑफ लर्नर इफ़ द लार्ज ग्रुप ऑफ स्टूडेंट फॉर एग्जांपल 40 स्टूडेंट प्लेज एट अ टाइम। अगर मान लीजिए हमें यहाँ पर भी नंबर ऑफ लर्नर्स कितने हैं, ग्रुप साइज कितना है, उस पर भी मतलब ध्यान देना है, क्योंकि अगर जैसे लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट रहेंगे, मान लीजिए 40 स्टूडेंट प्लेस एट अ टाइम, इट इज़ ऑलवेज बेस्ट टू डिवाइड देम इनटू स्मॉलर ग्रुप। ये बहुत ही बेस्ट रहेगा कि इनको स्मॉल ग्रुप में डिवाइड करके तब खिलाएं, क्योंकि अब जैसे देखिए हमें बास्केटबॉल या फिर कोई भी गेम खेलते हैं उसमें कुछ सिलेक्टेड या फिर कुछ नंबर ऑफ प्लेयर्स फिक्स होते हैं कि हाँ इससे ज़्यादा आप प्लेयर्स नहीं खिला सकते। तो इसलिए अगर इतने ज़्यादा स्टूडेंट हैं तो उनको हमें छोटे छोटे सब पार्ट में डिवाइड करना होगा और या चाहे सेम गेम या फिर डिफरेंट गेमों को खिलाना होगा। स्मॉल ग्रुप एंड ईच ग्रुप शुड बी गिव एडुकेट नंबर ऑफ प्रॉप्स टू प्ले विद। और हम उनको छोटे छोटे ग्रुप में डिवाइड करके उनके एडुकेट नंबर ऑफ प्रॉप यानी कि स्पोर्ट्स इक्विपमेंट दे सकते हैं। अब जैसे हम गए दुकान पर और हमने स्पोर्ट्स इक्विपमेंट खरीदा, तो हम थोड़ा थोड़ा हर प्रकार के खेल का स्पोर्ट्स इक्विपमेंट खरीद लिया और हमारे पास 40 स्टूडेंट हैं, उनको बांट दिए और सभी को स्पोर्ट्स इक्विपमेंट दे दिए, तो जिससे सभी की नीड्स जो है वो पूरी हो जाएंगी। तो इन सब चीज़ों का भी हमें ध्यान रखना है। और द स्मॉल ग्रुप आल्सो रिक्वायर्ड कस्टमाइजेशन ऑफ इक्विपमेंट सच एज स्मॉल साइज गोल्स पोस्ट फॉर फुटबॉल, मोबाइल, क्रिकेट स्टम्प एक्सेट्रा, थस इन्फ्लुएंसिंग द सिलेक्शन ऑफ प्रॉप्स एंड इक्विपमेंट ड्यूरिंग प्लानिंग द स्पोर्ट्स ट्रेनिंग। सो ये इन्फ्लुएंस करता है कि सिलेक्शन ऑफ प्रॉप्स जो है और इक्विपमेंट प्लानिंग के टाइम, स्पोर्ट्स ट्रेनिंग की प्लानिंग के टाइम ये भी जो है वो इन्फ्लुएंस करता है या फिर डिपेंड करता है। अब छठवां आता है बजट। बजट भी जो है एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है डैट इन्फ्लुएंस द सिलेक्शन ऑफ प्रॉप्स, वो भी सिलेक्शन ऑफ प्रॉप्स को इन्फ्लुएंस करता है। एंड द इक्विपमेंट इज बजट्स अवेलेबिलिटी।
अब जैसे हम मान लीजिए इसमें हम भी एक बहुत ही अच्छा उदाहरण दिया हुआ है कि जैसे अगर हम गए मान लीजिए स्पोर्ट्स इक्विपमेंट खरीदने गए, वहाँ पर हमने देखा कि हमारे पास कुछ लिमिटेड अमाउंट में या फिर हमारे पास जो बजट अवेलेबिलिटी है वो कुछ मतलब सीमित है, और हम देख रहे हैं कि वहाँ कुछ रेप्यूटेड मैन्युफैक्चरर्स कंपनियाँ जो हैं उनके जो है इक्विपमेंट्स रखे हुए हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा हाई कॉस्टली हैं, तो हम उसको अफोर्ड नहीं कर सकते। लेकिन हमें अगर जब एक अच्छा स्पोर्ट्स या फिर खिलाने के लिए वो जो है इम्पोर्टेंट है, क्योंकि देखिए हम आगे पढ़ते हैं तो वहाँ से एकदम बात क्लियर हो जाएगी कि स्पोर्ट्स इक्विपमेंट प्राइजेस आर डायरेक्टली अफेक्टेड बाय देयर क्वालिटी। बिल्कुल अगर जैसे जैसे प्राइस बढ़ेगी वैसे वैसे इसकी क्वालिटी बढ़ेगी। इक्विपमेंट्स प्राइस रेंज फ्रॉम फ्यू हंड्रेड टू लैक्स। हम देखते हैं कि हम लोग जो बैट नॉर्मली यूज़ करते हैं वे 1000 या फिर 1500 इसका होता है, लेकिन जब हम वही देखते हैं जो बड़े बड़े प्लेयर्स होते हैं वो जो बैट यूज़ करते हैं वो काफ़ी कॉस्टली होते हैं, उनकी जो मतलब क्वालिटीज़ होती हैं बैट की वो भी कॉस्टली होती हैं, वो 50,000 लैक्स तक भी जा सकती हैं। सो इसलिए जो है हमें जो है मतलब इसका भी मतलब एक फैक्टर होता है बजट अवेलेबिलिटी। फ्यू हंड्रेड लैक्स लीडिंग इंटरनेशनल मैन्युफैक्चरर। देखिए लीडिंग इंटरनेशनल मैन्युफैक्चरर कौन है, जैसे नाइक का शू आता है, एडिडास का आता है, प्यूमा, इन सब चीज़ों के अलग अलग कंपनियों के बैट्स या फिर जो भी हो शू, इन सब चीज़ें आते हैं जो कि हमें प्रीमियम प्राइस पे मिलते हैं एज़ कम्पेयर टू लेस नोन ब्रांड। अब जैसे लेस नोन ब्रांड एंड द एक्सपीरियंस ईज ऑफ प्लेइंग कम्फर्ट ड्यूरेबिलिटी आल्सो वेरीज डिपेंडिंग ऑन द ब्रांड। तो अब जैसे जैसे ब्रांड पर उनकी जो प्लेइंग या फिर कंफर्ट या फिर ड्यूरेबिलिटी ये सब भी जो है वेरी करती है कि हाँ मान लीजिए कोई लो नोन ब्रांड्स है, उसकी जो मतलब जो प्लेइंग या फिर जो भी देगा वो उसकी जो मतलब फैसिलिटीज़ होंगी उसके प्रोडक्ट्स में वो जो है ज़्यादा या फिर कंफर्ट ना दें, ज़्यादा ड्यूरेबल ना हो। लेकिन ये जो है प्रीमियम मैन्युफैक्चरर कंपनीज़ हैं इनकी जो है कंफर्ट भी देती है, ड्यूरेबिलिटी भी देती है, इस पर भी एक डिपेंड करता है। डिपेंडिंग ऑन अ ब्रांड as the brand flows industry standard and better material while manufacturing the equipment and product। और वहाँ उनका जो मैन्युफैक्चर टाइम उन्होंने बेटर मतलब अच्छा मटेरियल यूज़ किया है उसको बनाते वक्त, इसलिए उनका जो चीज़ें होती हैं वो काफ़ी प्रीमियम क्वालिटीज़ की होती हैं और बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करती हैं। तो हम यहाँ पर ये देख लिए सिंपली हम यहाँ देख सकते हैं कि 6 हम जो है वो 6 जो फैक्टर्स हैं वो देख लिए जिसको हमें माइंड में रखना चाहिए वाई सेलेक्टिंग एनी स्पोर्ट्स इक्विपमेंट। सो हमको इसको याद कर लेना है क्योंकि यही से मॉनिटरिंग या फिर जो मैनेज प्रॉप्स एंड इक्विपमेंट से ये जो है यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे। ये 6 हमें याद कर लेना और उसके कुछ जो डेरिवेशंस हैं या फिर जो लिखे हैं उसको हम इस नोट से आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस नोट्स की लिंक हम दे देंगे, वहाँ से आप इसको डाउनलोड करके इसे देख सकते हैं। सो अब हम कुछ जो है स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स के नाम हमारी किताब में जो है वो दिए हुए हैं, थोड़ा उसको देख लेते हैं। तो चलिए हम किताब पर चलते हैं। तो यहाँ पर ये दिया है लिस्ट ऑफ सम कॉमनली यूज्ड प्रॉप्स इक्विपमेंट। तो ये देखिए पैरासूट हो गया, एगिलिटी जो है लेडर है जो कि जंपिंग या फिर हॉपिंग ट्विस्ट एंड टर्न के लिए यूज़ किया जाता है। ये टीचिंग वेरियस लेवल ऑफ स्पेस अवेयरनेस इन सब के लिए जो यूज़ किया जाता है। हुला हुप है और जो कि जंपिंग हॉपिंग वेस्ट रोटेशन इन सब के लिए यूज़ किया जाता है। फ्लैट फ्रिंग्स जंपिंग हुपिंग मतलब हैंड आई कोऑर्डिनेशन इन सब के लिए यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर ऐसे बहुत सारे जो स्पोर्ट्स इक्विपमेंट हैं जिनके यूज़ हैं इन सब को भी हम एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। बास्केट्स, बीन बैग, स्क्राफ्ट, बीन बैग, फ्रॉग बीन बैग या फिर फ्लैक्सी पोल विद मॉडिफाइड बेस। तो इन सब चीज़ों के स्टेप हर्डल जो कि जंपिंग एक्टिविटीज़ में हमें पता है कि हर्डल जो रेस होती है उसमें भी इन सब चीज़ों को यूज़ किया जाता है। ट्रेनिंग आर्क जो है या फिर जिम मैट में जैसे हम लोग जूडो खेलते हैं या फिर अन्य जो इन सब चीज़ों के खेल हैं उसमें जिम मैट्स का यूज किया जाता है। बैलेंस बीम हो गया, प्लास्टिक बॉल हो गई या फिर प्लास्टिक रैकेट हो गया जो बैडमिंटन में यूज़ किया जाता है। रिले बॉटम, स्कीपिंग रोप, सॉफ्ट बॉल। तो इस तरह के बहुत सारे जो बास्केटबॉल जैसे बास्केटबॉल गेम एंड रिलेटेड एक्टिविटीज़ में यूज़ किया। फुटबॉल, वॉलीबॉल गेम एंड रिलेटेड एक्टिविटीज़। तो यहाँ पर स्पोर्ट्स इक्विपमेंट हैं, वॉलीबॉल नेट हो गया गेम प्ले में। सो ये सब जो है हमारे स्पोर्ट्स इक्विपमेंट हैं, इनके यूजेस हैं जो कि क्वेश्चन में या फिर क्वेश्चन पेपर में बिल्कुल पूछ सकता है। इन सब चीज़ों के या फिर 4-5 हमें लिखने होंगे कि स्पोर्ट्स इक्विपमेंट और उसके यूज़। तो हमें इन सब चीज़ों को एक बार पढ़ लेना है जिससे कि हमारा पेपर जो है वो ईजिली सॉल्व हो जाए। सो यहाँ पर हम इस बुक की भी जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। और आई थिंक ये बुक जो है
आपको किसी और प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल नहीं होगी। आप यहाँ से सिंपली आप हमारे बुक को फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो जो है आप अवेल कर सकते हैं। सो हम और हमारी नोट्स की लिंक भी हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे। और हम यहाँ क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। यहाँ पर जो कुछ क्वेश्चंस हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि इसमें से 2 बनेंगे। देखिए हमने बताया ना कि 1-2 प्रॉप्स जो है, यानी कि इसकी जो स्पोर्ट्स इक्विपमेंट है वो क्यों यूज़ होता है। जैसे कि यहाँ देखिए लिखा है लिस्ट 3 प्रॉप्स विच आर यूज्ड फॉर मार्किंग पर्पस सॉरी। ये एक क्वेश्चन है, एक्सप्लेन हाउ इंफ्रास्ट्रक्चर अफेक्ट द सिलेक्शन ऑफ स्पोर्ट्स एंड इक्विपमेंट। अब हमने सिंपली इंफ्रास्ट्रक्चर पर काफ़ी सारे बातें की, उसमें हम उसको डिराइव भी किए अपनी नोट्स में, वहाँ से आप उसको देख सकते हैं कि कैसे अफेक्ट करता है इंफ्रास्ट्रक्चर। जैसे हमने देखा कि वहाँ पर इंडोर गेम होता है, आउटडोर गेम होता है, वो हार्श कंडीशन में आउटडोर गेम्स के जो इक्विपमेंट्स होते हैं वो अपने आप को मतलब सह लेते हैं, लेकिन जो इंडोर गेम्स के इक्विपमेंट होते हैं अगर उसको हम वही आउटडोर में यूज़ करें तो वो बहुत ही जल्दी मतलब वो ख़राब होने की मतलब पोजीशन में आ जाएंगे। इसलिए वो हमें इन सब चीज़ों को माइंड में रखना चाहिए वाइल जब हम कोई भी स्पोर्ट्स इक्विपमेंट खरीदें तो। हम एक बार सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, और ऐसी और वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, ये हमने जो कंटेंट प्रोवाइड किया है ये काफ़ी मतलब जो यूट्यूब पे है वो काफ़ी अच्छा है, और यहाँ पर आप अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं जिससे वो भी इस वीडियो का फ़ायदा उठा सकें, क्योंकि पेपर भी जिससे आप फुल मार्क्स गेन कर सकें पेपर में। सो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।